राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को वट सावित्री व्रत के बारे में बताएंगे। जितना हो सकेगा हम आप लोगों को उतना सारी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लेकर के चलते हैं आगे सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। और इस वर्ष क्या हुआ है, तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। तो इस वर्ष सोना में सुहागा हो गया है। अमावस्या तिथि जो है वो सोमवार को पड़ती है, तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। तो उस दिन हम वट सावित्री का भी व्रत करेंगे और सोमवती अमावस्या का भी व्रत करेंगे। कुछ लोगों के ऐसा है कि वट सावित्री का व्रत नहीं करते हैं, तो वो केवल सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगे। और जिनके यहाँ दोनों किया जाता है तो वो दोनों व्रत कर सकते हैं। तो अगर दो दो जैसे कि दोनों पेड़ वृक्ष आपको मिल जाते हैं तो 5-5 फेरी लगा करके आप दोनों व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और या उससे अधिक भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं, जैसे 11-21 इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं और अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। वट सावित्री 2025 में कब पड़ेगी, तो हम आप लोगों को बता दें वट सावित्री का व्रत इस साल 2025 में 26 मई को पड़ेगा। दिन पड़ा है सोमवार, तो सोमवार का दिन पड़ा है तो इसलिए हम सोमवती अमावस्या भी करेंगे और वट सावित्री व्रत की भी पूजा करेंगे। जो दोनों त्योहार और पर्व है तो उनको हम मनाएंगे और पूजा करेंगे। तो आप लोगों का प्रश्न है कि 10 जून को कैलेंडर में दिखा रहा है तो हम कब मनाएं, तो ये चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे घरों में हैं, तो जैसे कि अमावस्या तिथि पे वट सावित्री का व्रत करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं। तो इस वजह से 10 जून को जो आपके कैलेंडर में दिख रहा है वो पूर्णिमा का जो वट सावित्री का व्रत है वो उनके लिए होता है। लेकिन अधिकतर लोग मैक्सिमम लोग अमावस्या वाला ही वट सावित्री व्रत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में यह परंपरा है तो वह पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जैसे आपके यहाँ होता हो उस तरीके से आप यह व्रत अपना कर सकते। जैसे आपको अगर नहीं पता कि आपको कौन सा किया जाता है तो आप लोग अमावस्या वाला ही दिन कीजिए, सोमवती अमावस्या का। 26 पूर्णिमा वाला किया जाता है तो वो 10 जून को करेंगे वट पूर्णिमा वाला। तो चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं कि पहली बार क्या ये व्रत उठा सकते हैं। संशय में पड़े हुए हैं कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप उठा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, व्रत उठा सकते हैं। यह शुभ अवसर है तो बहुत ही मुश्किल से आता है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है, कभी कुछ। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप प्रेगनेंसी में भी ये व्रत उठा सकते हैं, लेकिन फेरी नहीं लगानी होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं फेरी क्यों नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ऐसे में चक्कर आता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये होता है कि ऐसे में अवस्था में गोल गोल घूमना भी हमारे लिए शुभ और सही नहीं होता है बच्चे के लिए, तो इसलिए नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ना सोचिए, नहीं लगाना है, आपकी इच्छा है, मन में है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मानिए तो नहीं लगाना चाहिए। आप गर्भावस्था में हैं तो गर्भवती हैं तो आप ना लगाइए। बाकी आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। तो अगली बात है कि किसी का देहांत हो गया 2-3 महीने पहले या सोमवार के दिन ही हुआ था, तो क्या वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं। तो अगर 3-4 महीने हो गए हैं तो आप उठा सकते हैं, लेकिन एक बार अपने घर परिवार में पूछ लीजिए। और जो सोमवार के मन में आपके डाउट है आपका, तो सोमवार को वट सावित्री व्रत उठाऊं या नहीं उठाऊं, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है। व्रत आप उठा सकते हैं, इसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करते हैं, अपने घर में कुछ खुशहाली वाले कार्य नहीं करते। लेकिन व्रत त्यौहार में डेट और दिन नहीं लिया जाता है, जब व्रत ऐसे दिन पे पड़ जाता है तो हम व्रत को उठा सकते हैं। तो ये भी हो गई आपकी बात। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो अगली बात है कि प्रेगनेंसी में क्या वट व्रत से गले मिल सकते हैं, तो आप पूजा पाठ करके गले मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वट वृक्ष नहीं मिलता है तो क्या करना है, तो तुलसी जी का पौधा होता है उससे भी फेरी लगा सकते हैं। तुलसी जी की
तुलसी जी का पौधा जो है तो साउथ में नहीं मिल रहा है तो आप लोग खरीद लीजिए। आप जहाँ पर भी जो नर्सरी होते हैं जहाँ पौधे बिकते हैं तो आप वहाँ से पौधा ले सकते हैं तुलसी जी का पौधा। तो उसमें भी आप फेरी लगा सकते हैं, थोड़ा ऊंचाई पर रख करके फेरी लगा सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं आप। वृक्ष नहीं मिलता है तो आप पौधे में पूजा कर सकते हैं वट सावित्री व्रत की। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगली बात है कि सिंदूरा क्या पेड़ के पास ले जाना, वृक्ष के पास ले जाना ज़रूरी होता है? तो ये ज़रूरी होता है, ले जाना चाहिए। अगर आपके ऊपर है, आपके यहाँ ले जाया जाता है तो आप ले जाइए। अगर नहीं ले जाया जाता है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंदूर का पैकेट, डिब्बी, नया पुराना कुछ भी ले सकते हैं। उससे भी ले जा कर के आप पूजा वाला ही सिंदूर लीजिएगा, खुद का यूज किया और ना लीजिएगा, उसको ले जा कर के आप जा सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है। और पंखा अगर नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए? तो पुराना पंखा जो पिछले साल का पंखा रखा हुआ है तो उसका क्या हम यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वैसे नियम जो होता है वो नया लेने का होता है, बांस के पंखे का होता है। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो उसका कोई भी तुक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तब आप क्या कीजिएगा, उसी पंखे को अच्छे से धुल लीजिए और गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिएगा, फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ नियम कर लें। तो अगली बात है कि पंखा पुराना है ना नया है ही नहीं कोई भी पंखा, तो आप क्या कीजिएगा, तो या तो आप पेपर से कटिंग करके पंखा जैसा बना लीजिए या आप बट वृक्ष के 2 पत्ते ले लीजिए, उसका पंखे का नियम उससे ही कर सकते हैं आप लोग। इससे भी आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाएगी। और नहीं मिलता है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यथासंभव जितना आपसे हो सकता है, जितना आपके में सामर्थ्य हो उतना आपको करना चाहिए। जो चीज़ नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके बिना भी आपको अपनी पूजा को निरंतर संपन्न करते रहना है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। तो अगली सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे कि 2 व्रत कैसे करना है? तो 2 पेड़ हैं तो दोनों व्रत आप लोग कर सकते हैं। एक ही दिन पे व्रत रखने से आपके 2-2 कार्य हो जाएंगे। आपको 11 फेरी जैसे कि पीपल वृक्ष की लगा ली और सोमवती अमावस्या है और 11 फेरी आप वट वृक्ष की मतलब कि फेरी जो होता है तो उसको 11 आप वट वृक्ष की लगा सकते हैं। तो दोनों आप पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक ही पेड़ आपको मिल रहा है तो आप एक ही पेड़ का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ आप कहीं भी कर लेंगे, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, कर लेना। आप दोनों मिलते हैं तो दोनों की कर लीजिए, अगर एक मिलता है तो एक कर लीजिए। चना उसमें भी चाहिए, ऐपन उसमें भी चाहिए। तो ऐपन जो होता है वो दोनों पूजा में ही लगता है, तो इसलिए दोनों में वही सामान लगता है। तो अगर दोनों वृक्ष मिलते हैं तो आप दोनों की करिए, अगर एक मिलता है तो एक भी करिए। तो ऐपन जो होता है चावल व गेहूं के आटा में उसमें हल्दी डाल करके घोल तैयार करके उसका जो बनाते हैं तो वो ऐपन होता है। तो चलिए अगली बात है कि सूट पहन के क्या हम वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं? तो सलवार सूट है तो जैसे कि पूजा पाठ में वैसे साड़ी ही पहननी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर साड़ी आपके पास नहीं है, कोरा, तो उसमें कोरा का कोई नियम नहीं है। जिनके यहाँ नियम होगा तो होगा, लेकिन वैसे नहीं होता है। पहनी धुली हुई साड़ी और अपनी शादी की साड़ी भी पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खरीदना है तभी पूजा संपूर्ण होगा। साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, पहन करके अच्छे से तैयार होकर के, सोलह श्रृंगार करके, मेकअप वगैरह करके, शादी की चुन्नी ओढ़ करके। और जिनके पास नहीं है वो चुनरी, वो कहीं बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो वो लोग नया खरीद सकते हैं। शादी की चुनरी नहीं है उनके पास में तो आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 चुनरी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ऐसे भी लोकल मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। तो लाल खरीदिए, मैरून, लाल इन कलर में खरीदिए तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी चुन्नी ले लीजिए। तो आप लोग पूजा पाठ करके, पैरों में महावर लगा करके और माता को, सावित्री माता को, सत्यवान जी की पूजा करते हैं हम लोग इस दिन। और उसके बाद में साड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो आप सूट पहनकर भी दुपट्टा सिर पर रख करके पूजा कर सकते हैं, या ओढ़नी डाल लीजिए, जो शादी वाली चुन्नी है उसको डाल करके आप पूजा कर सकते हैं। तो अगली बात है कि जैसे कि हमारे घर में नहीं होता है वट सावित्री की पूजा, मन में होता है कि उनको हम भी ये व्रत करें, लेकिन उनके घर में ये व्रत कोई नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में सहता है कि नहीं सहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई जानता ही नहीं तब तो आप उठा सकती हैं, लेकिन एक बार अपने घर में आप पूछ लीजिए
कि आपके घर में यह व्रत सहता नहीं होगा तो आप ये व्रत मत करिए, क्योंकि नहीं सहता है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नुकसान ना हो तो मत करिए। अगर कोई जानता नहीं आपको उठाने की इच्छा हो रही तो आप उठा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया है। तो अगला प्रश्न है कि पूजा कब करें। तो पूजा अमावस्या तिथि जैसे है तो 26 तारीख को दोपहर में लगेगी, 12:11 के आसपास लगेगी। तो 27 तारीख को 8:30 बजे, 27 मई को 8:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो स्नान दान की अमावस्या जो है वो अगले दिन है, सुबह में है, और 26 तारीख को दोपहर से लग रही है। तो आप कहेंगे कि फेरी कब दें और पूजा पाठ कब करें, तो आपको हम बता देते हैं कि पूजा पाठ जो होता है जिस दिन व्रत पड़ जाता है, बाकी लोगों का हमको नहीं पता है, लेकिन जिनके यहाँ जो नियम है वो लोग अपना नियम देख लें। लेकिन लोग सुबह से ही पूजा करने लग जाते हैं। धूप में, जैसे कि आजकल वैसे भी लू और धूप बहुत तेज़ होती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है लोगों का, और पानी के बिना इतने दूर रहना, सहन करना तो आजकल बहुत मुश्किल है, और लोग रह भी नहीं पाते हैं और कमज़ोर भी हो रहे हैं। तो जो रह जाते हैं तो अच्छी बात है, तो दोपहर में दीजिएगा। लेकिन आप सुबह में भी एकदम भोर में नहीं, लेकिन 6-7 बजे 8 बजे के टाइम में आप कर सकते हो। उस दिन पूरा दिन मान्य होता है वो व्रत, पूरा दिन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तिथि कब लग रही है आप उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो 12 बजे के बाद से करना चाहते, धूप में करना चाहते तो आप करेंगे। लेकिन तो हम वैसे लोग ना सुबह में ही फेरी लगाते हैं, पूरे दिन उसको मानते हैं। तो सुबह से ही आप 6 बजे से 7 बजे से भोर में ब्रह्म मुहूर्त में मत जाइएगा, लेकिन 6 बजे से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिर है ना बहुत अधिक भीड़ होने लग जाती है, तो गोल गोल घूमना भी मुश्किल हो जाता है लोगों की भीड़ की वजह से। तो ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, तो भीड़ तो काफ़ी रहती है। आप घर में ही सब कुछ सजा करके पहले से ही सारी तैयारी कर लीजिएगा, और वहाँ पर ज़्यादा फैलाइएगा मत। एक ऐसा बास्केट रखिएगा कि उसी में सारा कुछ डाल करके चढ़ा दीजिएगा। और अगली प्रश्न है कि 2 पंखा, 2 जगह श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। तो कुछ लोग एक ही पंखा से कर लेते हैं और कुछ लोग 2 पंखे से करते हैं। तो जैसे कि एक पर हम दान के लिए चढ़ा देते हैं, जो भी आपको चढ़ानी, बिंदी सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं, और कुछ चीज़ें खुद के लिए भी हमें चढ़ा लेनी चाहिए। कुछ नहीं अगर आपके पास है तो चूड़ी बिंदी लेकर के आप अपने लिए सिंदूर लेकर के रख सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप 1 पैकेट चूड़ी और 1 सिंदूर का डब्बा चढ़ा लीजिए, या बिंदी चढ़ा लीजिए। तो ऐसे करके आप चढ़ा करके 2 जगह चढ़ा करके एक दान कर देते हैं और एक खुद इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं कि सभी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा। जय माँ सावित्री कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।